रामायण मानव जाति को बताई गई अब तक की सबसे अविश्वसनीय वास्तविक कहानी है। ये भारत के कई आधार स्तंभों में से एक है और इसके नैतिक मूल्यों का लाखों लोगों पर काफी गहरा प्रभाव रहा है। रामायण को आज लोग शक की निगाह से देखते हैं और इसके साथ कई लोग इस देश के गौरवशाली इतिहास को झुठलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम रामायण से जुड़े कुछ 12 ऐसे सबूतों को देखेंगे जिसके बाद ये निर्णय आपका होगा कि रामायण सच में हुआ था या बस ये कोई बनी बनाई कहानी है। इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। 1. रावण का महल। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने सोने की लंका नगरी जलाकर स्वाहा कर दी थी। इसी वजह से आज भी उस जगह की मिट्टी बिल्कुल काली है। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक महल मिला जिसमें कई गुप्त रास्ते हैं जो शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ है कि ये रास्ते मानव निर्मित थे और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये महल रावण का वो महल है जिसकी चर्चा रामायण में की गई है। 2. निर्वासन स्थान। नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के आखिरी 3 साल गुजारने के लिए रुके थे। यहीं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके बाद रावण ने यहां से माता सीता को उठाकर श्रीलंका ले गए। 3. जटायु का बचाव प्रयास। जनश्रुतियों के अनुसार रामायण में जिस जगह पर लंकापति रावण ने सीता हरण के समय पक्षीराज जटायु को पंख काटकर गिराया था, वह जगह आज के केरला में कोलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित जटायु पर के नाम से जानी जाती है। इसी स्थान पर आज विश्व की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमा बनवाई गई है जिसे जटायु नेचर पार्क या जटायु रॉक के नाम से भी जाना जाता है। जटायु पक्षी की ये प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है और यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। 4. जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। शायद आपको पता हो कि माता सीता के पिता का नाम जनक था, जिनके नाम पर शहर का नाम जनकपुर पड़ा, और उनकी मां का नाम जानकी था, जिनके नाम पर जानकी मंदिर का निर्माण किया गया, जहां आज भी लाखों की तादाद में लोग आते हैं। 5. हनुमान जी के पद चिन्ह। हनुमान जी ने जब विशाल काय रूप धारण किया था तब उनके विशाल काय पैरों के पद चिन्ह कई जगहों पर बने, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी स्थान से लेकर श्रीलंका, मलेशिया का नाम भी शामिल है। 6. कोणेश्वरम मंदिर। जैसा हम जानते हैं कि रावण भगवान शिव के बड़े भक्त थे और इसलिए उन्होंने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की स्थापना करवाई। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। कोणेश्वरम मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनवाए गए थे जो आज भी वहां मौजूद हैं। 7. द्रोणागिरी पर्वत। युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए उत्तराखंड में स्थित द्रोणागिरी क्षेत्र में गए थे, जहां उन्हें कुछ न समझ आने पर वे पूरे द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए और बाद में उसे वापस उस स्थान पर रख आए। आज भी उस पर्वत पर वो निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। 8. राम सेतु। भगवान राम के धरती पर होने का सबसे बड़ा सबूत राम सेतु का होना है। हालांकि
उन्हें उस समय में यात्रा करने के लिए श्रीलंका के वीजा की आवश्यकता नहीं थी। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में हमें वर्णन मिलता है, जिसका निर्माण वानर सेना ने श्री राम के श्रीलंका भ्रमण के समय किया था। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह बात साबित हो चुकी है कि राम सेतु का निर्माण आज से हजारों साल पहले किया गया था और ये मानव निर्मित सेतु है। आप आज भी इस सेतु को देख सकते हैं, जिसके निर्माण में न डूबने वाले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर आज भी पानी में डूबने के बजाय तैरते हैं। राम सेतु, जिसे इंग्लिश में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह सेतु 15वीं सेंचुरी तक पैदल पार करने योग्य था, लेकिन एक हरिकेन के चलते यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। यह पुल 50 किलोमीटर लंबा है। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में वायरल हुए। 9. दिवरम पोला श्रीलंका। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने इस परीक्षा को दिया था। उस पेड़ के नीचे वहां के लोग आज भी अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। 10. श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि रामायण का युद्ध वास्तव में हुआ था। 11. अशोक वाटिका। लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, तब उन्होंने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा था। ये जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इस जगह को हक्गला बोटैनिकल गार्डन नाम से जाना जाता है और जहां सीता जी को रखा गया था, उस स्थान को सीता एल्या कहा जाता है। यहीं पर हनुमान जी ने निशानी के तौर पर श्री राम जी की अंगूठी माता सीता को सौंपी थी। 12. श्री राम का वंशज। राजस्थान के मेवाड़ राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ ने दावा किया था कि मेवाड़ राज्य परिवार भगवान राम के पुत्र लव का वंशज है। मेवाड़ के पूर्व राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने दावा करते हुए बताया था कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जिक्र किया था कि श्री राम की राजधानी अयोध्या थी और उनके बेटे लव ने लवकोट यानी लाहौर बसाया था, जबकि लव के वंशज बाद में गुजरात से होते हुए आहार यानी मेवाड़ में आकर बस गए, जहां सिसोदिया राज्य की स्थापना हुई थी। पूर्व राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने दावे में कहा कि मेवाड़ का राज्य प्रतीक सूर्य है। श्री राम भी शिव के उपासक थे और मेवाड़ परिवार भी भगवान शिव का उपासक है। यह मेवाड़ आज श्री राम के वंशज होने के दावे को प्रमाणित करता है। हम आशा करते हैं कि आपके सारे संशयों का हमने पर्याप्त उत्तर दिया है। साथ ही ये तथ्य इस बात को मानने के लिए पर्याप्त हैं कि रामायण में वर्णित प्रत्येक शब्द सत्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प तथ्य और रहस्य से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।